चिंता सापिनी को नहीं खाया, को जग जाहिन व्यापी माया। कीट मनोरथ दारु शरीरा, जेहि न लागे गुण को असधीरा। इस चौपाई में काक भुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुण को चुनौती दे रहे हैं कि हे गरुण, इस संसार में ऐसा कौन है जिसे चिंता रूपी सर्पिणी ने नहीं डसा हो। जैसे घुन लगने से वो कीड़ा लकड़ी को अंदर से खोखला कर देता है, फिर वो लकड़ी किसी भारी वजन को उठाने के लायक नहीं रहती है। ठीक उसी प्रकार इस शरीर रूपी लकड़ी में चिंता रूपी घुन लगने से वो मनोरथ रूपी कीड़ी नष्ट कर देती है और फिर ये संसार के व्यवस्था रूपी भारी वजन को उठाने में असमर्थ हो जाता है। इसीलिए चिंता चिता से भी बढ़कर होती है। इसीलिए चिंता चिता से भी बढ़कर होती है। क्यों? क्योंकि चिता तो मरे हुओं को जलाती है, लेकिन महाराज ये चिंता तो जिंदों को ही जला देती है। और ये चिंता जिंदों को ही जला देती है। इसीलिए चिंता छोड़कर भगवान का चिंतन करो। संसार के भोगों का ध्यान करना चिंता है। व्याकरण में ध्ययी चिंतायाम धातु से ध्यान शब्द व्युत्पन्न हुआ है। मेरे गोविंद का ध्यान करना चिंतन है और संसार के भोगों का ध्यान करना चिंता है। संसार के भोगों का ध्यान करने वाले व्यक्ति का चिता में जलने के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन भगवान का ध्यान करने वाला व्यक्ति चिता में जलने के बाद भी इस दुनिया से मुस्कुराता हुआ जाता है। धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। जैसे सर्दियों में कोहरे के कारण ड्राइवर को सड़क का किनारा दिखाई नहीं देता है, ठीक उसी प्रकार इस संसार रूपी सड़क पर इस जीवात्मा रूपी ड्राइवर को अज्ञान रूपी कोहरे के कारण भक्ति रूपी किनारा दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब सूर्य नारायण उदय होते हैं तब कोहरा नष्ट हो जाता है और मार्ग बिल्कुल साफ दिखने लगता है। ठीक उसी प्रकार ज्ञान रूपी सूर्य के उदित तेज से ये अज्ञान रूपी कोहरा नष्ट हो जाता है और मार्ग में भगवान दिखाई देने लग जाती है। धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। स्वेन धाम्ना सामर्थ्येन निरस्ता कुह्यन्ति मायया विस्मापयन्ति इति कुहका।
माया विनो दैत्या येन सह निरस्त कुहकम।